राम राम साथियों। दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबको हृदय की गहराइयों से ज्योतिष क्योरी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। आज हम लक्ष्मी पूजन की सरल किंतु बहुत ही प्रभावी विधि से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। आज वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या भी है, तो पूर्वजों तथा कुल के देवी देवताओं का सुबह उठकर आप पूजन अर्चन कर लें और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ कलश अवश्य स्थापित कर देना। साथियों, लक्ष्मी माता की पूजा हमेशा स्थिर लगन में की जाती है, किंतु इस बार हमें स्थिर लगन प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि अमावस्या तिथि 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी और वृषभ लगन इस बार 6:21 से लेकर रात्रि 8:15 तक रहने वाला है, लेकिन उस समय अमावस्या तिथि नहीं होगी। इस कारण लक्ष्मी पूजा के मुहूर्त की अवधि केवल 38 मिनट ही रहेगी। शाम के 5:39 से लेकर 6:16 के भीतर आपको मुख्य पूजा शुरू कर देनी चाहिए। बाकी तैयारी आप इससे भी पूर्व करके रख ले, तभी अच्छा रहेगा। आपके पास जो पुरानी झाड़ू है उसे घर से बाहर किसी साफ सुथरी जगह पर रख दे, जहाँ किसी का पैर इत्यादि ना लगे। यदि वहाँ पर कच्ची जमीन है तो थोड़ी सी मिट्टी से उसे ढक दें। और धनतेरस वाले दिन आप जो नया झाड़ू खरीदे थे उन्हें पूजा स्थल के समीप रख लें। जब पूजा कर चुकेंगे तब झाड़ू पर हल्दी का छींटा दे दें और मौली बांध दें। अगले दिन प्रतिपदा तिथि से आप इस नए झाड़ू से पूरे घर की साफ सफाई करना शुरू करेंगे। सारी सामग्री पर शाम को आप पूजा से पूर्व हल्दी मिले जल का छींटा दें, दीपक जलाएं, स्वास्तिक बना लें। अब आप अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ कर ले। हाथ में थोड़ा सा जल, चावल, फूल, चंदन, गंध इत्यादि लेकर संकल्प करें। संकल्प विधि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, आप देख लें। संस्कृत में है, यदि मुश्किल लग रही है तो आप अपने शब्दों में लक्ष्मी माता के आगे अपना नाम, पता, दिन, महीना, सन इत्यादि बोलते हुए कहें कि लक्ष्मी माता का स्थायी निवास मेरे घर में हो, इसलिए आज मैं माता की कृपा पाने के लिए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती की पूजा का संकल्प ले रहा या ले रही हूँ। निर्विघ्न पूजा के लिए मन से प्रार्थना आप अवश्य करें। एक अलग छोटी सी कटोरी पर या प्लेट में चांदी का सिक्का रख लें। आप स्क्रीन से देखकर किसी भी मंत्र को बोलते हुए सारी प्रक्रिया करें। यदि मंत्र भूलने की समस्या है तो लिखकर सामने रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे करिए कि केवल हृदय में जय लक्ष्मी माता बोलते जाएं। अब आप महालक्ष्मी, कुबेर और गणपति जी का नाम लें, कलश पूजा करें और चावल, रोली, मोली, धूप, दीप दिखा दें। फिर नवग्रह की भी इसी तरह पूजा करें, चावल, रोली, मोली, धूप, दीप दिखाएं। फिर 16 मातृका की पूजा करेंगे, उस समय भी आप चावल, रोली, मोली, धूप, दीप दिखाएंगे। सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए उनका ध्यान कर लें और गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपति नमो नमः बोलते जाएं। गणेश जी को धूप, दीप, गंध दिखाते हुए मोदक अर्पित करने हैं। अब आप दिवाली पर महालक्ष्मी माता की मुख्य पूजा करने वाले हैं। पहले महालक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। आपने भाव विभोर होकर हृदय की गहराइयों से माता को बुलाना है, अर्थात उनका आवाहन करना है। उन्हें आसन के तौर पर आप एक फूल अर्पित करेंगे। यदि कमल का फूल है तो अति उत्तम, और नहीं है तो गुलाब का, लाल रंग के गुलाब का फूल आप आसन के तौर पर उन्हें अर्पित करेंगे। थोड़े से चावल चढ़ाएं। अब इत्र मिले हुए जल से माता के चरण धोएं। यदि अष्टगंध है तो उत्तम, नहीं तो अष्टगंध का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। फिर दूध से स्नान कराएं, चम्मच से थोड़ा सा दूध छोड़ें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, दही से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, मधु से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, शर्करा से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएंगे। अब आप पंचामृत, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद, इन सब को एक साथ चढ़ाएंगे और फिर
शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर गंध चंदन या इत्र गंगा जल से स्नान कराएंगे। फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लेंगे अर्थात अंग प्रोक्षण करेंगे। अब जथा स्थान पर आसन पर स्थापित कर देंगे। आप कमल का या गुलाब का आसन अर्पित कर सकते हैं। अब ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा कहकर आचमन के लिए चम्मच से उन्हें जल अर्पित करें। फिर वस्त्र के लिए मौली अर्पित करें। फिर आचमन के लिए चम्मच से जल अर्पित करें। फिर उपवस्त्र के लिए मौली चढ़ाएं। फिर आचमन के लिए चम्मच से जल छोड़ें। आप एक कांसे पात्र में दही और शहद को मिलाकर, जिसे मधुपर्क कहते हैं, वो मधुपर्क माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और चम्मच से आचमन में आप जल चढ़ाएंगे। अब माता के कुंडल, हार, आभूषण इत्यादि जो आपके पास हैं वो चढ़ा दे, या मानसिक तौर पर माता को आभूषण चढ़ाएं। फिर केसर चंदन माता को अर्पित करें। लाल चंदन चढ़ाएं, ये भी आपने अनामिका अंगुली से चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाएं। अब कुमकुम चढ़ाएं, इत्र, सुगंधित तेल, इसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे। फिर आप पुष्पमाला तथा फूल इत्यादि माँ को अर्पित करेंगे। इसके बाद हल्दी, धनिया, खील बताशे माँ को अर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को विल्व पत्र बहुत प्रिय हैं, तो आप माता को विल्व पत्र भी चढ़ा सकते हैं। फूल, कुमकुम, रौली, चावल लेकर मन में माता के एक एक अंग का नाम लेते हुए, माता के एक एक अंग का ध्यान करते हुए आप चढ़ाते जाएंगे और अंत में सर्वांग पूज्यामी कहते हुए कुमकुम, रोली, चावल अर्पित करेंगे। आप थोड़े से चावल हाथ में ले लें। अब 8 दिशाओं में आपने अक्षत छोड़ने हैं। 8 दिशाएं हैं: पूर्व अग्निकोण, दक्षिण नैऋत्य कोण, पश्चिम वायव्य कोण, उत्तर दिशा और ईशान कोण। इन 8 दिशाओं में अष्टलक्ष्मी के निमित्त आपने चावल छोड़ने हैं। अष्टलक्ष्मी के नाम सुनिए: ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम जोग लक्ष्मी नमः, ओम आध्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। आप अष्टलक्ष्मी को धूप दर्शाएं और दीप प्रज्वलित कर लें। आपने जो सफेद बाती वाला घी का नया दीपक रखा होगा उसे जलाना है। जो पहले से दीपक पड़ा है उसके साथ आरती नहीं करते। अब दीपक दर्शाएं, माता की तरफ दीपक करें, फिर हाथ धो लें। अब आप धन वर्षा पोटली की सामग्री बारी बारी करके माता के आगे चढ़ाएंगे और माता के सामने रखी हुई एक छोटी सी कटोरी में उसे अलग से रखते जाएंगे। सबसे प्रथम आप मौली लपेटा हुआ सुपारी गणेश के रूप में रखेंगे। उसके बाद आप रतक, जिसे गुंजा भी कहते हैं, उसके बाद गोमती चक्र, फिर सफेद पीली कौड़ियां, दक्षिणावर्ती शंख चढ़ाइए, शंख मोती चढ़ाए, खड़ी हल्दी, पीली सरसों जिसे राई भी कहते हैं, उसके बाद एक जायफल चढ़ाएं, फिर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 तेज पत्ता चढ़ा दीजिए। उसके बाद दालचीनी अर्पित करिए, फिर कमल गट्टे के बीज चढ़ाएं, फिर धनिया के बीज थोड़े से, फिर 4 छोटी छोटी लाल रंग की चूड़ियां चढ़ा दें, 1 रुपए का सिक्का चढ़ा दें, एक आंक्षी नारियल चढ़ाएं। अब लघु नारियल भी चढ़ा दें। इसके बाद अब आपने गुलाब का इत्र थोड़ा सा इस सामग्री के ऊपर छिड़कना है। सब चढ़ा दें। अब ओम गम गणपति नमो नमः ऐसा बोलते हुए गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी को नैवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। सारी सामग्री चढ़ा लेने के बाद लक्ष्मी माता को आप भोग लगाएंगे। 3 बार धीमी गति से माता की आरती उतारिए, कर्पूर आरती उतारे। 5 चम्मच जल माँ लक्ष्मी के समीप छोड़ दे। माँ के हाथों में चंदन अर्पित करें, ऋतु फल चढ़ाएं, आचमन के लिए जल छोड़ें, सुपारी, पान, लौंग, एला चढ़ा दें। अब दक्षिणा अर्पित करें। अब प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आसन के नीचे जल इंद्राय नमः कहकर छोड़ देंगे। फिर उस जल से दोनों उंगलियां भिगोकर अपनी आंखों पर और विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे, गले के ऊपर।
इसके बाद आप खड़े हो जाइए। अब आरती करें, जल छिड़के और अपने हाथ धो लें। अंत में अब फूल अर्पित करें। अक्षत, फूल, गंध की पुष्पांजलि छोड़ें। अपने स्थान पर खड़े रहकर 3 परिक्रमा करें। समस्त पूजन कर्म भगवती महालक्ष्मी को समर्पित कर दे। पात्र में जल गिराएं। जो भी भूल चूक हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें और कहें कि माँ लक्ष्मी सदा के लिए आप हमारे घर में पधारे। इसके बाद काली पूजा, कुबेर पूजा, सरस्वती पूजा और सारे दीपक की भी पूजा होती है। अंत में 5 घी के दीपक जला लें, 21 सरसों के तेल के दीपक जलाएं। एक बड़ा दीपक जो कि रात भर जलेगा उसे पूजा स्थल पर रहने देना है। बाकी के दीपक में से आपने एक दीपक को रसोई में, ब्रह्म स्थान पर, शौचालय के पास, नल के पास, तुलसी के पास, रास्ते में, पीपल के तले, मंदिर में, शमशान घाट में, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, छत पर और इससे पहले लोग जहां पर उनका परनाला गिरता था वहां भी एक दीपक जलाया जाता था। बाकी दीपक आप अपनी कुल रीति के अनुसार प्रज्वलित कर लें। त्योहार है, कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं। उसके बाद सिंह लगन में माता लक्ष्मी के किसी एक मंत्र का आप जाप कर लें। हालांकि उस समय आज तो अमावस्या है नहीं, उसका उतना अधिक प्रभाव नहीं होगा इस बार। फिर भी आप जाप करिए, पूर्ण निष्ठा के साथ करिए। पूर्ण निष्ठा के साथ किया गया जाप धन वर्षा पोटली को उतना ही अधिक सक्रिय करेगा। सिंह लगन इस बार 12:53 से लेकर सुबह 3:13 तक रहेगा। मंत्र सिद्धि करने के लिए ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। धन वर्षा पोटली का पूरा सामान आपने पूरी रात वहीं पूजा स्थल पर ही पड़ा रहने देना है। दूसरे दिन पूजा अर्चना करने के बाद पोटली को उठाने से पूर्व पहले नमस्कार करें। फिर पोटली में सबसे पहले आप फूल रखेंगे और थोड़े से अक्षत रखेंगे। उसके बाद बारी बारी से सारा सामान रखेंगे और एक देसी कर्पूर की टिकिया अवश्य रखेंगे। और अंत में माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में स्थायी निवास करने की प्रार्थना करते हुए एक फूल रख देंगे और डोरी या जो मोली आपके पास होगी उसे उस पोटली के आसपास लपेट देंगे, लेकिन गठान नहीं बांधेंगे, केवल उसे लपेटना ही है। एक बार फिर से आप सबको ज्योतिष क्योरी चैनल की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।